माया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। उसके माता पिता रमेश और राधा उसके पास बैठे हैं। वे थोड़े उदास हैं। रमेश बेटा, हमें पता है तुम कितनी काबिल हो। तुमने अच्छी नौकरी भी कर ली है। लेकिन राधा, हाँ बेटा, हमें तुम्हारी शादी की चिंता है। हमने अंकित के परिवार से बात की है। वे बहुत अमीर हैं और दहेज में बहुत कुछ मांग रहे हैं। माया चिंता से, पापा माँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी शादी के लिए खुद पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जो सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है। रमेश उदास होकर, लेकिन बेटा, अगर हम उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। माया गुस्से से, नहीं पापा, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। यह एक सामाजिक बुराई है। मैं इस बुराई को खत्म करने की कोशिश करूंगी। राधा खुश होकर, बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश मुस्कुराते हुए, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अंकित का घर। समय दोपहर। पात्र अंकित, सीमा, राजेश। अंकित और उस बहुत ही अमीर लड़की है। हमें दहेज में 50 लाख रुपये और एक कार मिलेगी। राजेश चिंता से, लेकिन सीमा, अगर माया के परिवार ने ये सब देने से मना कर दिया तो? सीमा घमंडी होकर, तो शादी नहीं होगी। हम किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करेंगे। अंकित हंसते हुए, हाँ राजेश, हमें तो सिर्फ दहेज से मतलब है। दृश्य 3, एक मंदिर। समय शाम। पात्र माया, अंकित। माया और अंकित मंदिर में मिलते हैं। वे अकेले हैं। अंकित, माया, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माया गुस्से से, अंकित, तुम मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि मैं अमीर हूँ। तुम्हें पैसों की लालच है। अंकित हंसते हुए, हाँ माया, मुझे पैसों की लालच है। अगर तुम दहेज नहीं दोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। माया मुस्कुराते हुए, तो फिर शादी नहीं होगी। अंकित चौंक कर, क्या तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? माया आत्मविश्वास से, मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ। मैं दहेज के खिलाफ हूँ। मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी करे। अंकित गुस्से से, तो फिर तुम अकेली रहोगी। माया मुस्कुराते हुए, मुझे अकेला रहना मंजूर है, लेकिन मैं दहेज जैसी सामाजिक बुराई का हिस्सा नहीं बनूंगी। दृश्य 4, बैंक। समय अगले दिन। पात्र माया, राजेश। माया बैंक में अपना खाता बंद कर रही है। राजेश भी वहां आता है। अल्पविराम। राजेश खुश होकर, माया, तुमने सही किया। मैंने अंकित और उसकी मां की सारी बातें सुन ली है। वे बहुत ही लालची हैं। माया मुस्कुराते हुए, राजेश, मैं जानती थी कि तुम मेरा साथ दोगे। मैंने अंकित के साथ शादी नहीं करने का फैसला किया है। राजेश खुश होकर, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया हंसते हुए, मैं तुम्हारे परिवार से बात करूंगी। दृश्य 5, अंत। समय 1 साल बाद। पात्र माया, राजेश। माया और राजेश की शादी हो चुकी है। वे दोनों खुश हैं। अल्पविराम। माया मुस्कुराते हुए, राजेश, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अंकित से शादी नहीं की। राजेश प्यार से, माया, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने दहेज के खिलाफ जंग जीती है। माया आत्मविश्वास से, खिलाफ जंग जीती है। और मैं ये जंग लड़ती रहूंगी। पर्दे के पीछे दर्शक तालियां बजा रहे हैं। अल्पविराम। कहानी का संदेश। दहेज एक सामाजिक बुराई है। हमें दहेज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्यार और सम्मान पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दहेज के लालची लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी आवाज उठाने और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की हिम्मत दिखानी चाहिए। हमारे चैनल का नाम है सुभाष कैथल एआई। जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें।